फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे यूनिट क्वांटिटीज़। यूनिट क्वांटिटीज़ क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ द यूनिट क्वांटिटीज़? यूनिट क्वांटिटीज़ in order to predict the behavior of a turbine under varying condition of head, speed, output and gate opening, the result in terms of quantities which may be obtained when the head of turbine is reduced to unity. And the following are three important quantities which must be studied under unit head. फर्स्ट, यूनिट स्पीड, यूनिट डिस्चार्ज एंड यूनिट पावर। तो हम इनके बारे में बात करते हैं, यूनिट स्पीड, डिस्चार्ज एंड पावर। तो पहले यूनिट स्पीड को लेते हैं। व्हाट इज यूनिट स्पीड? तो यूनिट स्पीड, इट इज़ डिफाइंड एज स्पीड ऑफ ए टरबाइन वर्किंग अंडर ए यूनिट हेड, दैट इज under head of 1 meter. It is denoted by NU. The expression can be obtained अगर कैपिटल H, जो कैपिटल H है हमारा वो हेड है, U है टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड कैपिटल N इक्वल टू स्पीड ऑफ टरबाइन अंडर ए यूनिट हेड। अब द टेंजेंशियल वेलोसिटी, absolute velocity and head on the turbine are related as कि U directly proportional to V and V directly proportional to under root H। जैसे कि स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन में हमने पढ़ा था, तो U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट H। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया है। आल्सो tangential velocity is given by u equal to pi d n upon sat, where capital D equal to diameter of turbine. For a given turbine its diameter is constant, यानी कि u directly proportional to n and n directly proportional to u and n directly proportional to under root h। यानी कि हम बात करें n इक्वल टू, इसको जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो कोई कांस्टेंट आता है, तो n इक्वल टू k1 अंडर रूट h। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब वेयर k1 इज द कांस्टेंट एट प्रोपोर्शनलिटी, व्हेन h इक्वल टू 1 तो n इक्वल टू nu के होगा। सब्सटेंटली द वैल्यूज इन इक्वेशन 1 वी गेट, अगर इसकी वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं तो प्राप्त करते हैं NU इक्वल टू K1। ओके, देन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू एट इक्वेशन नंबर 2, तो इसमें जब रखते हैं तो N इक्वल टू NU अंडर रूट H, यानी कि NU इक्वल टू N अपॉन अंडर रूट H, यानी कि इसको, ये हमको यूनिट स्पीड हमारे पास में आ जाएगा। अब यूनिट डिस्चार्ज की बात करते हैं। व्हाट इज यूनिट डिस्चार्ज? तो यूनिट डिस्चार्ज, इट इज डिफाइंड एज डिस्चार्ज पासिंग थ्रू ए टरबाइन विच इज वर्किंग अंडर ए यूनिट हेड, दैट इज 1 मीटर। इट इज डिनोटेड बाय सिंबल कैपिटल QU। द इक्वेशन फॉर यूनिट डिस्चार्ज इज गिवन बाय। अब इसको देखते हैं, इसको कैसे हम देते हैं इस यूनिट डिस्चार्ज को। तो इसको लेने के लिए हमारे पास में क्या है कि H इक्वल टू हेड ऑफ वाटर ऑन द टरबाइन एंड कैपिटल Q इक्वल टू डिस्चार्ज पासिंग थ्रू द टरबाइन व्हेन हेड इज कैपिटल H ऑन द टरबाइन and A equal to small a equal to area of flow at turbine. The discharge passing through a turbine under a unit head is given by capital U। तो कैपिटल Q इक्वल टू क्या होगा? एरिया ऑफ फ्लो इंटू वेलोसिटी, एरिया ऑफ फ्लो एंड वेलोसिटी। बट
area of flow, but for a turbine r of flow is constant and velocity proportional to under root h। ठीक है, तो जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कोई वैल्यू, कोई कांस्टेंट आएगा K2, यानी कि Q इक्वल टू K2 अंडर रूट एच। इफ H कैपिटल H इक्वल टू 1 तो कैपिटल Q इक्वल टू क्यू यू के होगा, कैपिटल Q इक्वल टू क्यू यू के हो जाएगा। अब आगे, अब इसकी वैल्यू रखते हैं इक्वेशन 3 में, तो हम देखते हैं कि क्यू यू इक्वल टू K2 अंडर रूट में 1 रखा है, एच क्यू के यूनिट हेड ले रखा है हमने, तो क्या आ जाता है कि क्यू यू इक्वल टू क्यू अपॉन अंडर रूट एच। तो दोबारा वापस इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे तो हमारे पास में ये एक्सप्रेशन आ जाती है। अब यूनिट पावर की बात करते हैं कि व्हाट इज़ द यूनिट पावर। अब यूनिट पावर के लिए हम देखते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द पावर डेवलप ए टरबाइन working under a unit head. It is denoted by symbol PU. The expression for unit power is obtained. H equal to head of water on turbine, P equal to power developed by turbine under a unit head of H, capital Q equal to discharge through turbine under a unit head H. The overall efficiency is given as कि ओवरऑल पावर इक्वल टू पावर डेवलप अपॉन वाटर पावर। अब इसमें P तो पावर, सॉफ्ट पावर डिनोट किया हमने, और वाटर पावर के लिए हमारे पास में जो फार्मूला है रो जी कैपिटल Q इंटू एच अपॉन 100। तो इसमें जो देखते हैं, जो कांस्टेंट है उसको हटा देते हैं, तो यानी कि ओवरऑल पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर एच इंटू एच, यानी कि P इक्वल टू K3 H की पावर 3/2। जैसे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, उसकी जगह P3 रख लिया हमने, यानी कि वेयर P3 प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, H इक्वल टू 1 ले लिया तो P इक्वल टू PU के आ जाएगा, यानी कि जो यूनिट पावर हमारे पास में आ जाएगी, यूनिट पावर जो हमारे पास में आ जाएगा वो काहे के बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा PU इक्वल टू P अपॉन H की पावर 3/2, यानी कि ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो। यानी कि जो PU बराबर आ जाएगा, PU बराबर वो हमारे पास में आ जाएगा P/H की पावर 3/2। 3/2। थैंक यू इसको देखने के लिए वीडियो को।